बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 21 दिसंबर है और दिन है मंगल का। आज की ये वीडियो जो है ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताने जा रहा हूं जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक पार्क में पेश आया है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जब से मैंने ये ख़बर पढ़ी है मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ और हैरान हूँ कि हम किस किस्म के मुआशरे में रह रहे हैं। हमारे आसपास कैसे ज़हनी माजूर और पागल लोग बसते हैं, या जुनूनी लोग बसते हैं, या नफसियाती मरीज़ बसते हैं, जो कि किसी वक्त भी मुझ पर, आप पर, किसी पर भी हमला कर सकते हैं। और उसके बाद वो जो तोजी पेश करते हैं वो सुनकर और भी बंदे का दिल दहल जाता है या और भी खौफ आता है। क्योंकि ये पार्क्स, ये फैमिली पार्क्स हैं। F9 पार्क इस्लामाबाद में पूरा एक बहुत बड़ा पार्क है, पूरे एक सेक्टर पर है, और इसमें अक्सर व बेशतर मेरा भी जाना होता है फैमिली के साथ। आप लोग भी जाते होंगे। यहाँ पर अक्सर व बेशतर मैं देखता हूँ और तकरीबन ये मामूल है कि फ़ैमिलीज़ भी आई होती हैं, लोग जॉगिंग भी कर रहे होते हैं, वॉक भी कर रहे होते हैं, बच्चे औरतें सब घूम रहे होते हैं। और इस सारे माहौल में बीच में कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो ये बंदा था, और इसने क्या किया, इसने जो फ़ेल किया वो मैं आपको बताता हूँ कि कितना घिनौना फ़ेल हुआ है। और एक शख्स की उंगलियों से आँखें निकालने के बाद जब उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया है तो उसने क्या वजह बताई है, और ये आपके सामने स्टोरी रख देता हूँ। बहुत हैरान कुन स्टोरी है। ये 9 दिसंबर की रात जो है ये एक वाक़या पेश आया है जी। थाना जो है वो मारगला है और इसमें सुहेल हसन नामी शख्स है। उसने जो FIR दर्ज करवाई है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसके बाद जो पुलिस ने उस बंदे को गिरफ़्तार किया है, और गिरफ़्तार करने के बाद उस बंदे ने इसकी क्या वजह बताई है, क्या तोजी दी है, वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये जी सुहेल हसन साहब हैं। इन्होंने पुलिस को FIR दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेक्रेटरीट में मुलाजिम हैं, और 9 दिसंबर की रात 10 बजे वो घर से वॉक करने F9 पार्क आए, जैसे रूटीन का काम है। गाड़ी जो है वो पार्किंग में खड़ी की और फिर वॉक करने लग गए रूटीन के मुताबिक। वो अभी वॉक ही कर रहे थे तो 11 बजे के करीब, तकरीबन 1 घंटा बाद, एक शख्स जिसकी उम्र 20-25 साल के लगभग होगी, वो डंडा उठाए सामने से आया और मेरी आँखों पर वार कर दिया। जिसके बाद इस शख्स ने मेरी गर्दन दबोच कर डंडों के वार किए और शदीद ज़ख्मी कर दिया। वो शख्स पश्तो ज़बान में कुछ बड़बड़ा रहा था और कुछ कह रहा था। बहरहाल उन्होंने बताया है कि जो पश्तो में बड़बड़ा रहा था तो ज़ाहिर है इनको समझ नहीं आ रही थी। मैं इस शख्स को ना ही जानता हूँ, और जो है बाद पुलिस और एहलखाना के पहुँचने पर FIR का इंदराज जो है वो मैं करवा रहा हूँ। और उसके बाद जो है अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि अब SHO जो है थाना मारगला के अब्दुल गफूर, वो बताते हैं कि जी ये जो शहरी जिसने आंखें निकाली हैं शहरी की, वो क्या बताता है। उन्होंने कहा कि जी मुलज़िम ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक मुलज़िम कहता है कि जब मैं रात को डंडा लेकर आ रहा था तो उसका दिल कह रहा था कि सामने से आने वाला ये जो शख्स है यानी मोहम्मद सुहेल, ये शैतान है और इसलिए इसको मारना चाहिए। ये अब उसने मुलज़िम ने जो बयान दिया है वो उसका कहना है। और मुलज़िम का कहना है कि उसने जब ये देखा कि सामने आने वाला शैतान है तो वो कहता है कि मुझे इसकी आँखों से भी वहशत आ रही थी और मुझे लग रहा था कि इसकी आँखें जो है वो शैतान की आँखें हैं। तो जो है वो दोनों हाथों की उंगलियां जो है वो कहता है कि मैंने इस शख्स की आँखों में मारी और इस शख्स की आँखें निकाल ली और फिर डंडों के वार भी इस शख्स पर किए। ये मुलज़िम का बयान है। उसने मज़ीद बताया कि जी मुलज़िम जो है वो मामूल में F9 पार्क में डंडा लेकर फिरता रहता था। पुलिस जो है उसने इंदराज मुकदमा के FIR के इंदराज के बाद जब F9 पार्क में चेक किया तो अगली शाम यानी 10 दिसंबर को भी वो डंडा लेकर वहीं घूम रहा था, ये वारदात करने के बाद भी, और वहाँ पर लड़कियों को भी वो कहते हैं तंग कर रहा था। और पुलिस ने जो है उसको मौका पर गिरफ़्तार कर लिया और जो मुतासरा शख्स है वो दोनों आँखों से जो है वो महरूम हो चुका है, और एक आँख तो वो कहते हैं कि उसकी मिली ही F9 पार्क से है। खुदा न खास्ता उसकी वो आँख उसने निकाल ली थी और दूसरी आँख जो है वो उसकी डैमेज हो चुकी है। अब जो है इस्लामाबाद पुलिस के तर्जमान जो है
उन्होंने अपने जो है इस मामले पे अपने बयान में ये कहा है कि आईजी इस्लामाबाद ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और एसएसपी ऑपरेशंस और एसएसपी सीटीडी को भी हिदायत की है कि मुश्तरका तौर पर तहकीकात की जाएँ और मुलव्वस मुलज़िम जो है उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो जो है इसके ऊपर जो है मज़ीद तफ्तीश की जाए कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अब थाना मारगला के जो तर्जमान हैं उन्होंने ये बताया है कि जी वॉकिंग ट्रैक पर शहरी सुहेल हसन को शदीद ज़ख्मी करके फ़रार होने वाले सैयद मोहम्मद नामी शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सैयद मोहम्मद अफ़गानिस्तान का रिहायशी है और सुहेल हसन नामी शख्स को ज़ख्मी करने का एतराफ़ भी कर लिया है। अब ये जो है इसमें दो चीज़ें आ रही हैं और दो चीज़ें इसलिए आ रही हैं कि मतलब पुलिस से ही एक वर्शन ये भी आ रहा है कि शायद उसने इस चीज़ के लिए किसी तेज़ धार आले का भी इस्तेमाल किया है ये काम करने के लिए। अच्छा, ये सुहेल नामी जो शख्स हैं जो ज़ख्मी हुए हैं वो कहते हैं कि जब इसने मुझ पर ये हमला किया और मैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एटवंस अगर आपके ऊपर हमला कर दिया जाए तो मैं बुखला सा गया और बुखलाने के बाद फिर मैंने वहाँ से चीखना और भागना शुरू कर दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि जो गार्ड्स मौजूद होते हैं, इस पार्क में भी गार्ड्स मौजूद होते हैं, तो वो कहता है कि जी गार्ड्स ने जब ये मेरी चीखो पुकार सुनी तो गार्ड्स वहाँ पर आए। जब गार्ड्स वहाँ पर आए तो ये शख्स वहाँ से फ़रार हो गया, ये चला गया था। और उसके बाद गार्ड्स ने जो है जो होती है अपना मेडिकल सर्विस उनको कॉल की 1122 पे, और उसके बाद जो है वो आए और एम्बुलेंस आई और उन्होंने फिर इस शख्स को हस्पताल ले गए। और हस्पताल में जब ले गए तो वहाँ पर ये पता चला कि ये मामला इस तरह हुआ है और इस शख्स की जो है वो दोनों आँखें ज़ाया हो चुकी हैं। ये बेचारा मुलाजिम था और इसके साथ ये वाक़या हुआ है। बहुत ही अंदोनाक वाक़या है, बड़ा अजीब सा वाक़या है। ज़ाहिर है अल्लाह रहम करे, मतलब कोई समझ नहीं आती है। ये तो जब से मैंने ख़बर पड़ी है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मतलब इस्लामाबाद कैपिटल है और कैपिटल में ये F9 पार्क या एक दो और पार्क्स हैं जिधर लोग शाम को अमूमन, और बड़ी रूटीन की बात है कि लोग वहाँ पर जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं। मतलब सबसे बड़ी ख़तरनाक बात तो ये है। फिर वहाँ पे पार्क में अगर कोई शख्स आता है, उसकी कोई चेक एंड बैलेंस या ज़ाहिर बात है ज़हनी उसकी हालत का तो किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता, और वो था भी नहीं, हथ था उसके हाथ में, एक डंडा था। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ देख के बंदा बड़ा परेशान होता है और जो सोचता है कि कल तो आप बाहर निकलेंगे तो किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। बहुत ही अंदोहनाक वाक़या। अब इसकी पुलिस मज़ीद भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लग यही रहा है जितना ये नज़र आ रहा है कि शख्स कहीं दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। ज़ाहिर बात है अगर वो कह रहा है कि जी मुझे लगा शैतान है और मैं शैतान को मारा है और जो कुछ किया है मैंने ठीक किया, तो इससे उसकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़, बहुत हैरान कुन ख़बर है। मेरे सामने ही मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहरहाल अल्लाह हर किसी को अपने अमान में रखे। जी मुझे आज की इस वीडियो से इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर और इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नाबूद करे, आमीन। अल्लाह हर किसी को अपने अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।